ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। किस कदर गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब जो है वो पत्थर पे भी खिल जा रहे हैं और चिराग चिराग दीपक आंधियों में भी जल रहा है। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है। वहां भी चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उनको भी सब कुछ आ जाने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को मात्र 5 प्रश्न में समाहित करके आज हम लोग समझेंगे। यदि 5 प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा समांतर श्रेणी आप अच्छे से लगा ले जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। यक्ष के किस मान के लिए 2 यक्ष यक्ष धन 8 तथा 3 यक्ष धन 1 समांतर श्रेणी में है। अब यदि ये समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर बराबर होगा। समांतर श्रेणी क्या होती है? किसी भी पद में एक निश्चित पद को जोड़ करके या कह लीजिए किसी भी अंक में एक निश्चित अंक को जोड़कर अथवा घटा करके जो सीरीज प्राप्त होती, जो श्रेणी प्राप्त होती, वो होती समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में ये पहला पद रहा और जिस पद को जोड़ते या घटाते हैं उस पद को कहते हैं क्या? वही बोल दीजिए आप लोग, सर्वांतर, है ना। तो सर्वांतर बराबर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सर्वांतर कैसे मिलता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, मिल जाएगा। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दिए तब भी मिल जाएगा। और सर्वांतर कैसे मिल सकता है? चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दीजिए या फिर 5वें पद में से चौथे को घटाइए। तो चलिए बस बात इतनी समझनी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पद। क्या लिखेंगे? पहला पद। पहला पद कितना दिए? इसको A1 मान लेते हैं, ये रहा 2 यक्ष। फिर लिखते हैं दूसरा पद। इसमें दूसरा पद दिए हैं कितना? दूसरा पद A2 बराबर दिए हैं यक्ष धन 8। और फिर लिखेंगे हम तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिए हैं? A3 का मान 3 यक्ष धन 1। ये तीनों पद हो गए भैया। अब हम आप यहां लिखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी में है। अतः क्या होगा? सर्वांतर जो है वो समान होगा भैया। सर्वांतर D बराबर कितना मिलेगा? अभी हमने बताया, दूसरे पद में से पहले को घटाइए या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, ये सर्वांतर होता है। अब रख दीजिए मान यहीं पे क्रम से। A2 का मान यक्ष धन 8 माइनस A1 का मान 2 यक्ष बराबर A3 रहा कितना? 3 यक्ष धन 1 और माइनस A2 का मान यक्ष धन 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 2 यक्ष में से यक्ष निकालिए तो यहाँ मिलेगा हमको माइनस यक्ष धन 8 और बराबर इधर 3 यक्ष धन 1। अब देखिए माइनस है ना तो गुणा होगा, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यक्ष माइनस 8। ठीक है, ये रहा। अब लगाइए माइनस यक्ष धन 8 बराबर 3 यक्ष में से 1 यक्ष निकाल लीजिए, 2 यक्ष और माइनस 8 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 7। अब सॉल्व करिए, माइनस यक्ष माइनस 2 यक्ष, इसको उठा के इधर ले आएंगे और ये रहा माइनस 7 माइनस 8, इसको इधर ले आए तो कितना बन गया? माइनस 3 यक्ष बराबर माइनस 15। तो ये क्या? यक्ष बराबर कितना आएगा? माइनस 15 बटे माइनस 3, ये हट गया, आ गया 5। तो यक्ष का मान कितना आया? 5। ठीक, तो अब निकालेंगे। देखिए समांतर श्रेणी में होंगे तो यक्ष का मान बस हो गया भैया। ठीक, अब यदि इसमें चेक करके देखिए कितना आया है, ये 5 यक्ष यानी 5 दूनी 10। पहला पद 10, दूसरा पद 8 5 13, 8 5 13 और यहाँ पे 5 रखिए, 5 तियां 15, 1 16। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? 10 13 और 16। ठीक है, 3 3 के अंतर से है तो ये समांतर श्रेणी में है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। समझ में आया ना? चलिए अब अगला लगाते हैं, दूसरा प्रश्न ये वाला। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -18 है, -81 है?
क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, ये भी पूछ रहे हैं। क्या इसमें समांतर श्रेणी में कोई पद शून्य आएगा, ये देखिए घटते क्रम में आ रहा है ना, तो पूछ रहे हैं क्या कोई पद शून्य होगा। पहले तो पूछ रहे हैं कौन सा पद 81 होगा। जैसे पहला पद 21 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है, तो कौन सा पद -81 होगा ये पूछ रहे हैं भैया। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 21, ठीक। और फिर लिखेंगे सर्वांतर। क्या लिखेंगे? सर्वांतर डी बराबर 18 - 21, तो कितना आएगा? डी का मान -3, ठीक। ये आ गया। अब मान लेते हैं कि माना यनवा पद वो कितना है? -81 है। तो अब यनवा पद का फार्मूला लगाइए। यनवे पद का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला पद ए, एक निश्चित पद को जोड़कर अथवा घटाकर समांतर श्रेणी बनती है। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d बनेगा। इसी तरीके से क्रमशः होता चला जाएगा। तो यनवा पद कितना बनेगा? ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब लगाइए भैया, तो कह रहे हैं यनवा पद -81, तो -81 लिख दे रहे हैं। ए का मान कितना है? 21 रखिए, प्लस एन -1 इंटू डी का मान लिखेंगे -3। अब ये रहा -81 और इसको उठा के इधर ले आइए -21, और ये बचा -3 एन -1, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा? जोड़िए, ये 2 आया, 8 2 10, ठीक है, -110 102, ठीक। अब बराबर ये बचा, देखिए -3 को इधर कर लीजिए, -3, और बराबर में बचा n -1। अब इसको सॉल्व करिए, n -1 पहले लिख दे रहे हैं और फिर इसमें भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये आया n बराबर -34 धन 1, यानी n बराबर 35। तो इससे क्या मिला? यहाँ से मिला कि 35वां पद कितना होगा? अतः 35वां पद -81 होगा। हो गया ये। अब इसमें आगे पूछ रहे हैं कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। तो वैसे जैसे यनवा पद हमने माना -81, तो वैसे मान लेंगे कि यनवा पद जो है वो क्या है? शून्य है। मान लेंगे क्या? यनवा पद जो है वो शून्य है, ठीक। तो क्या लिखें कि माना यनवा पद शून्य है। क्या लिखेंगे? माना यनवा पद शून्य है, शून्य है, ठीक। तो चलिए ए एन वाला फिर से फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यनवा पद शून्य कह रहे हैं तो शून्य लिखिए। ए का मान कितना लिखेंगे? 21 प्लस एन का मान निकालना ही तो है, डी का मान कितना कह रहे हैं? -3 ना। सॉल्व करिए फिर इसको, तो ये आएगा 0 बराबर ये 21 माइनस से गुणा करिए -3n और +3, ठीक। अब ये बनेगा कितना? 0 बराबर, या एक काम करिए, इस -3n को इधर कर लीजिए, 3n बराबर 21 और 3 जोड़ दीजिए, आ गया 24। तो n बराबर आया 24/3, 3 8 24। तो इसका मतलब n का मान 8 आया। तो स्पष्ट हुआ कि अतः यनवा पद जो है वो क्या है? शून्य है, 8वां पद। अतः इस समांतर श्रेणी का यनवा पद, या कह लीजिए यनवा मतलब 8 आया ना, 8वां पद शून्य होगा, शून्य है, ठीक। ये हो गया भैया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा वाला, ठीक। समझ में आ रही चीजें? आ रही होंगी अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात की जिनका योग 513 है। क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पदों का योग 513 है। अब पदों की संख्या का, पदों का योग जो है, ये सूत्र कितना होता है? n/2। पदों की संख्याओं के योग जो है वो क्या होता है? Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है। ये a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सर्वांतर, सारी चीजें अगले वीडियो में हम इसी टाइप के कुछ और प्रश्नों को आप लोगों से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, कितने तो चलिए पदों का योग पढ़ते रहिए, कितना है। स्वस्थ रहिए, तो मस्त पहले रहिए। लिखेंगे पहला पद a बराबर कितना 54 और सर्वांतर d बराबर 51 माइनस 54, घटाएंगे तो इसमें भी -3 आएगा, d का मान -3। अब जो है मान लेते हैं n पदों का योगफल इतना है। ठीक, तो यही फार्मूला लगेगा यस n वाला, तो यहाँ लिख देते हैं यस n बराबर। अब लगाइए, ये कितना है 513। ठीक, बराबर n/2 और 2 गुणे a का मान कितना लिखेंगे 54 और धन n-1 इंटू डी का मान लिखेंगे -3। अब सॉल्व करिए इसको, 2 से गुणा करिए, 6 2 5 दूनी 10 बराबर n। अब ये रहा 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और -3n और धन 3। सॉल्व करिए फिर इसको, ये 10 ये 26 बराबर n। अब इतना बना कितना -3n। ठीक, अब ये जुड़ जाएगा और प्लस 8 2 10 11 1 1 1 आया। अब ये आया 0 2 6, n से गुणा करिए कितना बनेगा 3n स्क्वायर, वो भी माइनस में, और धन कितना बनेगा हाय 111n। अब इसको उठा के इधर करिए 3n स्क्वायर और माइनस 111n और धन 10 2 6 बराबर 0। तो क्या ये 3 से कटेगा? हाँ कटेगा, 3 से भाग दीजिए तो n स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 तियाँ 9 2 11 3 सते 21 n और धन 3 तियाँ 9 3 चौक 12 3 दूनी 6। ठीक है, अब जो है इसका करेंगे गुणनखंड। करिए 3 4 2, 2 से काटें 2 1 के 2 2 सते 14 1 और 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 3 सते 21। ठीक, और फिर 3 से कटेगा, 3 1 के 3 2 5 3 9 27। सही है, अब तो कटेगा नहीं, इसी में सेट करिए कैसे बनेगा। 3 3 9 दूनी 18 18 दूनी 36 37 18 और 19 बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 19n और धन 18n और धन 342 बराबर 0। यहाँ पे n कामन लीजिए तो n माइनस 18 आया 19, n माइनस 19 और धन 18 कामन लीजिए, ये क्या हुआ ये प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तब ना आएगा ये प्लस। ठीक है, चलिए -18 कामन लीजिए तो बचेगा n माइनस 19 बराबर 0। अब ये रहा n माइनस 19 और अगले में n माइनस 18 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे यहाँ पे n माइनस 19, क्या लिखेंगे n माइनस 19 बराबर 0, तो n का मान आ गया 19 और फिर n माइनस 18 बराबर लिखेंगे 0, तो n बराबर आएगा 18। ठीक, 2 उत्तर मिल गया भैया। अब इसमें कह रहे हैं इसके 2 उत्तर क्यों आते हैं। अब देखिए कह रहे हैं 18 पदों का योगफल और 19 पदों का योगफल एक समान कैसे हो सकता है। 18 पदों का योगफल और 19 पदों का योगफल कैसे एक समान हो सकता है। ये हो सकता है तब जब 19वां पद शून्य हो जाए। तो चलिए 19वां पद निकाल करके चेक कर लेते हैं। ए 19वां पद होगा a धन 18d, तो लगाइए a का मान कितना रहा 54 और धन 18 गुणे d का मान -3, तो ये आ गया, देख रहे हैं 54 माइनस 18 तिहाई 54। अब ये घटेगा आएगा 0, यानी 19वां पद जो है वो कितना हो गया 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 19वां पद शून्य है। क्या 19वां पद शून्य है, इसलिए 18 पदों का योगफल और 19 पदों का योगफल दोनों शून्य होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये चौथा वाला, शून्य और
100 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना। अब देखिए विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। अब 0 से 100 के बीच की विषम संख्याएं पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 0 और 100। क्या लिखेंगे? 0 और 100 के बीच की कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं भैया। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? लिखें। ये होगा 1, 3, 5, 7 करते जाइए। अंतिम पद कौन बनेगा? 99। इन्हीं पदों का योग ज्ञात करना भैया। तो फटाफट ज्ञात करिए। a का मान 1 और d का मान 3 - 1, तो d का मान आएगा 2। तो पहले पदों की संख्या निकालते हैं। मान लीजिए ये 9वां पद जो है कितना है? 99 है। तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी फार्मूला लगाइए। तो यहाँ से लिखेंगे 99 बराबर a का मान 1 धन n - 1 इंटू डी का मान कितना लिखेंगे? 2। ठीक, ये हो गया भैया। अब क्या करें? यहाँ से सॉल्व करके n का मान निकालेंगे। मतलब कितने पद हैं, कितने 0 से 100 के बीच में कितने पद जो हैं विषम संख्याएं हैं। 0 से 100 के बीच की पहले हम निकालेंगे कितनी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। तो वो कैसे मिलेगा? n का मान। तो यहाँ से n का जो भी मान आएगा वही होगा पदों की संख्या। तो यहाँ से मिलेगा 99 - 1 कर लीजिए और इधर 2 गुणे n - 1 ये आया। 1 घटाइए, इसमें आएगा 98 बराबर 2n - 2। अब ये आएगा 98 धन 2 बराबर 2n। अब ये हो गया 2n बराबर ये रहा 100। तो n बराबर लिखेंगे 100/2। 2 से काटिए, आया 50। तो n का मान कितना लिखेंगे? 50। ये हो गया n का मान। ठीक, तो 50 संख्याएं हैं जो है विषम संख्याएं। ठीक, अब निकालेंगे इन संख्याओं का योग। तो यस n बराबर n/2 क्या होगा? 2a + n - 1 इंटू डी। अब सॉल्व कर लीजिए भैया। n का मान भी मिल गया। अब तो सारी चीज़ें पता हो गई, अब तो लगा ही लेंगे। a का मान कितना लिखेंगे? 1 धन n - 1। अच्छा, n का मान 50 हो गया है। 50 - 1 गुणे d का मान 2, ये रहा। अब एक काम करिए, यहाँ ये आया 50, काट दें क्या इसको? चलिए काट देते हैं। 2 से काटिए, आ गया 25। तो ये हो गया 25 गुणे 2 धन 49 गुणे 2। सॉल्व करिए फिर इसको। अभी आएगा 25 गुणे, अब ये गुणे मत लगाइए, ये करिए 2 धन 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9। अब ये जोड़ दीजिए। ये रहा 25 गुणे ये 100, तो आ गया कितना? 2500। ठीक है, तो 0 से 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है? 2500। ठीक, चलिए अगला और अंतिम सवाल देखिए। इस टाइप के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कैसे? संख्याओं की सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योगफल, शुरुआत के 25 पदों का योगफल आपको निकालना है। अब करें, जहां n वां पद an बराबर 3 धन 2n दिया गया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम n वां पद, ध्यान से, n वां पद बराबर 3 धन 2n। ऐसे आया n वां पद। तो इसमें पहला पद, यहाँ पे यदि लिखे हम पहला पद, वो कितना आएगा? पहला पद, तो n की जगह 1 रख दीजिए। 3 धन, पहला पद a1 मान लीजिए ना, तो 3 धन 2 गुणे 1 रखिए। तो 3 धन 2 बराबर आया 5। पहला पद मिल गया। अब निकालते हैं दूसरा पद। क्या निकालेंगे? दूसरा पद a2 बराबर 3 धन 2 गुणे, n की जगह आप 2 लिखना है, तो 3 धन 2 दूना 4, तो 4 3 7 आ गया। अब फिर क्या लिखेंगे? तीसरा पद, यहीं लिखेंगे अब हम तीसरा पद a3। ये तीसरा पद कितना बनेगा? a + 2, अरे तेरी की a + 2d लिख रहे हैं। तीसरा पद यही ना है, n की जगह 3 लिखना ना। 3 धन 2 गुणे n की जगह 3 लिखिए, तो 3 धन 3 दूनी 6, तो कितना आएगा?
9 हो जाएगा। इतना बहुत है, कितना निकालेंगे? तो 25 पदों का योगफल मिल गया ना। तीसरा पद क्या करोगे? चलो 2 से काम हो जाएगा हमारा। अब यहां से देखिए निकालना, प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर निकाल लीजिए। सर्वांतर कितना बनेगा? सर्वांतर d बराबर a3 माइनस a2 रखिए। a3 का मान कितना है? a2 माइनस a1 कर लीजिए ना, 3 तो निकाले नहीं, मिटा दिए। ये a2 माइनस a1, a2 कितना है? 7 माइनस a1 कितना है? 5, तो कितना आया? 2। सर्वांतर मिल गया। अब 25 पदों का योगफल तो निकाल ही लोगे। यस n बराबर n बटे 2 और 2a धन n माइनस 1 इंटू डी, फटाफट लगा दीजिए। n का मान आया 25 बटे 2 और 2 गुणे a का मान कितना है? a का मान 5 और धन 25 माइनस 1 24 लिख दें, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 24 और d का मान रहा 2। सॉल्व करिए फिर इसको, ये आएगा 25 बटे 2 और ये 5 दूनी 10 धन 24 दूनी 48। अब ये हल करिए इसको, कितना बनेगा? 25 पदों का योगफल, ये आया 25 पदों का योगफल, ये यस 25 ना। 25 पदों का योगफल कितना आएगा? 25 बटे 2 और गुणे में ये बनेगा 48 धन 10 आएगा 58। अब 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब ये जो है यस 25 पदों का योगफल, ये रहा 25 और गुणे 29, गुणे 29। ये जो है ऊपर नीचे लिख के गुणा करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए काम करेंगे, इसको लिख दे रहे हैं 30 माइनस 1। ये गुणा करिए, 25 तियाँ 75 माइनस 25, घटा दीजिए 7 2 5, ये रहा आंसर। ठीक, 25 पदों का योगफल। तो इस प्रकार से देखिए, जितने भी प्रकार से समांतर श्रेणी के प्रश्न बनते थे हमने यहाँ पे समझाया। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।